अब आ जाते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स। एंटी एंजाइनल ड्रग्स में सबसे पहले नाइट्रेट्स आ जाते हैं। नाइट्रेट्स के दो टाइप के होते हैं नाइट्रेट्स, एक को शॉर्ट एक्टिंग कहा जाता है, एक को लॉन्ग एक्टिंग कहा जाता है। सिंपली नाइट्रेट्स क्या करते हैं, आर्टरीज़ को डायलेट करते हैं, स्पेशली कोरोनरी आर्टरीज़ को, तो सप्लाई अच्छा होता है। और दूसरा क्या करते हैं, प्रीलोड को कम करते हैं और पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करते हैं। शॉर्ट एक्टिंग में GTN है जो बहुत ही कॉमन यूज़ होता है। लॉन्ग एक्टिंग में एक ही आते हैं, मतलब इसके दो पार्ट है, आइसोसोर्बिट है, डाइनाइट्रेट्स और मोनोनाइट्रेट्स, ये बहुत कम यूज़ होते हैं। इसके बाद आते हैं बीटा ब्लॉकर, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। बीटा ब्लॉकर एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, मायोकार्डियल जो है इस्कीमिया हुआ है उसको कम करने के लिए किसी भी तरीके से हम इसकी एक्टिविटी को कम करते हैं। इसमें नाइट्रेट्स ने क्या किया, एक्टिविटी को कम नहीं किया लेकिन वेज़ो डायलेट कर दिया और कोरोनरी आर्टरी को क्या कर दिया, डायलेट करने से सप्लाई अच्छा हुआ। बीटा ब्लॉकर दोगे तो बीटा ब्लॉकर क्या करेगा, जो मायोकार्डियल एक्टिविटी है उसको कम कर देगा। जब एक्टिविटी कम होगा तो डिमांड कम होगी ऑक्सीजन की। फॉर एग्ज़ाम्पल मीटोप्रोलोल दोगे, मीटोप्रोलोल क्या करता है, बीटा 1 सेलेक्टिव है। बीटा 1 सेलेक्टिव का मतलब ये है कि बीटा 1 कहाँ होता है, मायोकार्डियल मतलब वेंट्रिकल्स के अंदर बीटा 1 के रिसेप्टर्स होते हैं, तो उसको ब्लॉक किया तो वहाँ की एक्टिविटी कम होगी। एटिनोलोल भी बीटा 1 सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव का मतलब एक ही जगह में काम करने वाले है। तो एटिनोलोल भी क्या करेगा, सिर्फ हार्ट पे काम करेगा और एक्टिविटी को ब्लॉक करेगा। मायोकार्डियल की एक्टिविटी कम होगी, हार्ट रेट कम होगा, BP कम होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो डिमांड बढ़ती जा रही थी वो कम होगी। प्रोप्रानोल ये जो कि नॉन सेलेक्टिव है, ये दो जगहों में यूज़ होती है। भले दिल पे भी काम कर लेगा लेकिन साथ साथ में क्या करेगा, बीटा 2 ब्लॉक करेगा। बीटा 2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बीटा 2 लंग्स में होता है जो वेज़ो डायलेट कर देता है और ब्रोंको डायलेट कर देता है। ब्रोंको डायलेट करने से ब्रीदिंग अच्छी होती है। अगर कोई मरीज़ है जो डायबिटिक है और COPD है, इन दोनों में ये नहीं दे सकते क्योंकि ये कंट्रा इंडिकेशन है, कंट्रा इंडिकेटेड है इन दोनों के लिए। अच्छा, इसके अलावा कार्बिडिलोल है, ये नॉन सेलेक्टिव है, ये भी नहीं दे सकते हैं। अच्छा, नेबिविलोल है, ये सेलेक्टिव, ये दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत मशहूर है लेबिटोलोल देते हैं लेकिन एंजाइना में बहुत कम देते हैं क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव में आता है। अल्फ़ा 1 पे भी काम करेगा और बीटा 1 पे भी काम करेगा। अल्फ़ा 1 पे जब काम करेगा तो वेज़ोकंस्ट्रिक्ट करेगा, तो वेज़ोकंस्ट्रिक्ट होता हो, वर्कआउट ज़्यादा होगा, BP ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये बेहतर नहीं है। बीटा 1 इज़ बेहतर है। बिसोप्रोलोल सेलेक्टिव है, ये यूज़ कर सकते हैं एंजाइना में। इसके अलावा थर्ड पे क्या होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। ये देखते हैं, पहले नाइट्रेट्स देना है, फिर बीटा ब्लॉकर दिया, फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये पेशेंट को देख के दिया जाता है। अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देना है तो इनमें दो टाइप के होते हैं, दिल पे काम करना है या वेसल पे काम करना है। कुछ दिल पे काम करने वाले दवाई है, कुछ वेसल पे काम करने वाली दवाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये बता दूं, ये जो पहला जो वर्ड लिखा हुआ है DHP, डाईहाइड्रोपायरिडीन, ये जो चीज़ होती है ना, ये वेसल पे काम करने वाले हैं। इनमें जैसे दो स्पेशली जो काम करने वाले होंगे, वर्क करेंगे स्मूथ मसल पे और वेज़ो डायलेटर है ये। अच्छा, दूसरी जो मेडिसिन है उनको क्या बोलते हैं, नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन जो होते हैं, ये सिर्फ AV नोड पे काम करेंगे, SA नोड पे काम करेंगे और स्मूथ मसल पे भी करेंगे। ये जो नॉन वाले हैं ना, ये नॉन दोनों जगहों पे काम कर रहे, दिल पे भी काम कर रहे और साथ साथ में आर्टरीज़ पे भी काम कर रहे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पहला वाला है, ये जो सिर्फ वेसल पे काम करने वाले कौन से हैं, एम्लोडोपिन, जिसको नॉर्वेक्स से बोला जाता है, और निफिडिफिन। ये दो चीज़ें कहाँ यूज़ होते हैं, ये सिर्फ वेसल पे काम करती है। अच्छा, नॉन का मतलब ये है कि ये सेलेक्टिव नहीं है, मतलब ये कि दिल और वेसल के लिए है, नॉन सेलेक्टिव समझो इसको।
इसमें अंदर की वेरापेमिल बहुत मशहूर है और डेल्टेज़म है, इनमें वेरापेमिल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा अब आ जाएंगे सोडियम चैनल ब्लॉकर। सोडियम चैनल ब्लॉकर को एक दूसरा नाम देते हैं रेनोलाजीन, ये एक वर्ड है सोडियम चैनल ब्लॉकर के लिए। जो सोडियम चैनल ब्लॉकर में 1A आता है, 1B आता है और 1C आता है। इनके अलग अलग जैसे ड्रग्स के नाम है, जैसे क्विनिडीन। ये क्विनिडीन क्या करते हैं, परगंची फाइबर ब्लॉक कर देता है, कार्डियक एक्टिविटी कम कर देता है। इसके अलावा अगर यहाँ प्रोकेनामाइड एक है, ये मायोसिस्टीन है, मतलब ये कि मायो जो है मसल है वहाँ पे काम करेगा। ये दूसरा क्या यूज़ होते हैं, एंटी एरिथमिक भी यूज़ होते हैं ये दोनों। तो इनमें लाइडोकेन है, लाइडोकेन का काम क्या करना होता है, ये जो नर्व पे काम करने वाला होता है, ये सोडियम की लोडिंग को कम करता है। इसी तरह फेनिटोइन यूज़ होता है, बहुत मशहूर है फेनिटोइन, 2 जगहों में यूज़ होता है, नर्व की ब्लॉकेज कर देता है और साथ साथ कार्डियक पे भी काम करता है।